बालाजी धाम से जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अभी बाबा भगवान का काम लंबा चलेगा, चिंता मत करो। अभी अपन को बहुत कुछ इसके लिए उनकी सेवा हेतु कुछ कुछ करना चाहिए। जो व्रत और उपवास पर शांति जितेंद्र ब्रह्मचारी तथा सदैव भगवान का ध्यान करने वाले हैं, वो मनुष्य भी नरक में नहीं जाते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते अधिकांश जो अन्न और तिल का दान करता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता है, वेद अध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता है, मीठे वचन बोलता है तथा सदा धार्मिक चर्चा किया करता है। सच्चे दरबार की जय। सदैव धार्मिक चर्चा में निपुण रहता है, संलग्न रहता है, वो कभी नरक में नहीं जाता। जो सुनते हैं और जो कहते हैं उनको नरक में नहीं जाना। आप कोई भी नरक में नहीं जाओगे। कब? सच्चे मन से बालाजी धाम से जुड़े रहोगे तब। 22 तारीख को बालाजी धाम ग्राम बरेटा में श्री राम जन्म उत्सव उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी सादर आमंत्रित हैं। 22 तारीख सोमवार का दिन प्रातःकाल आरती से ही यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान, कीर्तन संकीर्तन, सुंदरकांड, पालकी भगवान की, रथ यात्रा, कलश यात्रा, बढ़िया गाते बजाते धूमधाम से परिक्रमा करते हुए हवन आहुति के साथ और उनकी आरती, और आरती के बाद में भगवान का भोग, और भोग के बाद में अखंड भंडारा भी है। सो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मंगल तो दूसरे दिन आएगा, मंगल के चक्कर में सोमवार को मत भूल जाना भाई। अगर सच्चे राम भगत हो, बालाजी से प्रेम करती हो, तो तुम्हें सौगंध है क्या सोमवार को मत भूल जाओ। सच्चे मंगल को चलेंगे, बहुत लोग रह जाते। तो भाई मैं तो दोनों दिन बुला रहा हूँ मुझे भाई। तुम भूखे प्यासे नहीं रहोगे। पहले तो बढ़िया कीर्तन गाओ, भजन करो, कलश यात्रा में भाग लो। राम जी का रथ बनेगा, पालकी बनेगी, राम सीता लक्ष्मण जानकी जी का स्वरूप बना के रथ पर बिठाला जाएगा, बानर बालुओं के साथ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव। इस घोषणा के साथ यात्रा संपन्न हो गई। अरे घर में नहीं मना पाओगे, आ जाना यहाँ तो भाई। अरे खीर पूरी तुम घर में बनाओगे तो जहाँ बनवा देते थे खा जाना। घर में चूल्हा मत जलाना, रसोई मत जलाना, आ जाना। इसलिए आ जाना कि भैया सीताराम सीताराम तो कह। ये समय तुम्हारा नहीं भैया। यमराज ने कहा किया महाराज, क्या कह दिया? ब्राह्मण बोले धर्मराज, ये तो एक मूर्ख भी जानता, ये कौन सी बड़ी बात कह दिया। एक ब्राह्मण चला गया मथुरा का, ठीक है महाराज, गोकर्ण ब्राह्मण, और भूल से पहुंच गया और यमराज से बात चल रही है। बात समझना महाराज, जो आपने बताया तो उसको तो कोई भी जानता है। अच्छा, तब धर्मराज ये तो एक मूर्ख आदमी भी जानता है कि शुभ कर्म करने तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता है। मुझे तो सब लोगों के सुख पहुंचाने वाला वो श्रेष्ठ व्रत नियम तीर्थ जब तक
अथवा होम आदि उपाय बताइए जिसको स्वल्प मात्र में करने में भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र स्वर्गलोक में चला जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ कि पाप भी करे और पाप करने के बाद वो भी महाराज पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र स्वर्ग में चला जाए। ऐसा उपाय। लेकिन कथा को सुनने के बाद पाप मत कर बैठना। आपने ये कथा में तो बता दिया कि पाप करो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। पाप तो सबसे हो चुके हैं। हम जितने भी बैठे हैं ना, ऐसा कोई अछूता नहीं है कि जिससे पाप न हुए। अगर नहीं हुए तो हाथ उठा दो। सबसे हुए तो पाप तो सबसे हो गए। मेरे भैया, तब यमराज ने कहा ध्रुवश्रेष्ठ, अनाथ देश में परम मनोहर एवं सर्व तीर्थमय शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र में जो पाप महापातकों का भी नाश करने वाला है, उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः तुम वहां जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना कीजिए, आराधना करो। इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष को प्राप्त हो। आप अकेले ही नहीं। बोले 1 पीढ़ी की तो बात क्या है, मैं तो भैया 10 पीढ़ी की गारंटी देता हूँ। यमराज ने कहा धर्मराज बोले 10 पीढ़ियों से मोक्ष प्राप्त करेगा। तब सूत कहने लगे, ये उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जो ही अपने घर की ओर प्रस्थित हुए, जो ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेके आ गए। वो दूसरे गोकर्ण को ले आए। धोखे में जो कोण आया था ना गोकर्ण, वो ब्राह्मण तो यमराज जी से धर्मराज जी से पूरी कथा सुन रहे हैं। वो ब्राह्मण जैसे ही अपने घर के लिए प्रस्थान करने को हुए, तो ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वह आ गया और शीघ्र ही उसने धर्मराज के सामने उससे उपस्थित किया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूसरे का, तुम समय बिताकर इन ब्राह्मणों को देवताओं को यहाँ लाए हो, अतः द्वितीय गोकर्ण के साथ भी इन्हें जल्दी छोड़ो। समय पहला निकल गया, आप तो घड़ी चल गई। गलती से ले आए थे, अब एक काम करो, इसको भी वापस करो। धर्मराजनी ने दया कर दी। तदंतर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए और फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीर में प्रवेश किया है। स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की है और उसके प्रभाव से शरीर स्वर्गलोक में चले गए। मैं शरीर जो मनुष्य निष्काम भाव से अपनी कोई, देखिए हम जहां बैठे हैं, हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि इसका लाभ हमको निजी मिले। बाबा आप समझ लेना, जो वेदाचार्य होता है, जो महंत होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, या जो पुजारी होते हैं, पुजारी महंत संत को ये नहीं चाहिए कि हम जहाँ कथा कह रहे, हम जहाँ पुजारी बनी बैठे हैं, हमें इसका कुछ मिले। निष्काम भाव, कैसा भाव रखे महाराज? निष्काम भाव। अगर आपने भाव में ले लिया कि मैंने कथा कही और कथा के बदले हमने जी ले लिया, नहीं, निष्काम भाव। वैसे ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि 5 घर का सीधा, और ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि 5 कथा कर दो बस। ठीक, 6वीं कथा आए तो हाथ जोड़ दो, किसी दूसरे ब्राह्मण को मौका मिल जाए। ठीक है। ब्राह्मण को चाहिए कि जजमानी सब जगह नहीं होना चाहिए। अगर तुम जिस स्थान पर जुड़े हो, जिस स्थान पर तुम पूजा अर्चना करते हो, तो तुम्हारे लिए तो जैसे है
कि जैसे एक गाय के लिए एक खूंटा बन जाता है, गौ अपने खूंटे पर ही खड़ी रहती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो दर दर नहीं भटके, एक धर्म के खूंटे पर खड़ा रहे। क्या कह गया मैं, गलत कह गया? अब तुम दर दर के भाई जहां तो मिला, जहां तो तैयार है ही नहीं। ये इससे आपकी तृष्णा बढ़ेगी, आप और विचलित होंगे, आपकी साधना में परिपक्वता नहीं आएगी, आपकी बुद्धि भ्रमित होगी। आप इस धन संपत्ति के बीच में आज तो आपको ब्राह्मण का कद पद और जो प्रभुता मिल गई है, कल आपको ये मिला, क्या गारंटी है? क्या सत्य बात है। अच्छा जी, महाराज जी बालाजी ने आज जो हम जैसे मूर्ख को भी, अज्ञानी को भी पकड़ के यहाँ बिठा दिए, अब हम यहाँ बैठ के कुछ ऐसा गलत कर बैठे तो भाई आज ये तो सिंहासन पर बैठ के, महाराज सिंहासन पर बैठ के, अरे तुम तो नीचे बैठने लायक भी नहीं रहे, तुम तो नरक में चले गए। ऐसा काम कदापि कोई न करे। देखिए तृष्णा बहुत बुरी होती है। मैंने ये सुना है कि ज्यादा धन कमाते हैं तो उनके घर में छापे भी पड़ते हैं। ज्यादा धन कमाने वालों के यहाँ छापे, जो चोरी करते, इनकम टैक्स को नहीं देते, पेड नहीं करते, आयकर छिपाते हैं, आयकर विभाग वहां रेड करता है। आप समझ रहे हो? तो धन को छिपा के कमाना ठीक नहीं है, धन को उजागर रखो। अरे लेना भी है तो सामने ले लो, मेरे बाबा सामने लेने में चोरी नहीं मानी जाएगी, और बगल की जेब में डाला तो वो चोरी होती है। टेबल के नीचे से कोई माल खींचा, चोरी होती है, और टेबल के ऊपर आपने ले लिया तो चोरी नहीं होती। कहीं अलग जाके भोजन करोगे तो चोरी मानी जाएगी, और सबके सामने करोगे तो महत्ता मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए महाराज कतार कह रही है ना, साहब कह दिया परवरो, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर की महिमा बता दी और सीमा आदि का संपूर्ण वृतांत क्या सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। कब? सच्चाई से। हम हमेशा कहते थे ना किसान की बात, आज तो आ गई। आपके मन में कभी ऐसा नहीं लगा हम जो बोलते हैं वो एक दिन लिखा हुआ हमें मिल जाता है? हम कहते हैं कि किसानी भी करो तो ईमानदारी से। आप तो कह दिया, धर्मराज जी ने साहब कह दिया, महाराज क्या कह दिया, या खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को बस में रखने वाले शांत दान एवं जितेंद्र साधक है, उनके लिए तो कहना ही क्या। जितेंद्र माने अपनी मन की साधना। मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के चले न चालिए पलक पलक। मन कपटी है, मन इधर उधर जाता है, मन की तृष्णा पूरी नहीं होती। आज देखिए, आज अगर कहते हो, मुझसे पूछते हो मुझसे, तो भाई मेरी तृष्णा तो आज हाथ उठा के कह रहा हूं यहां पूरी हो गई। अब इसके आगे कोई मार्ग है ही नहीं। अगर कोई मार्ग बनता है इसके आगे, अगर सत्य पर है तो अजय और अमर है। आपके लिए भी कहता हूं कि आपकी भी तृष्णा पूरी हो गई। आप इस समय राम कथा सुन रहे हैं, सत्संग भवन में बैठे हैं, बालाजी की पीठ के आगे बैठे हैं, तो आपकी भी तृष्णा पूरी हो जाती है। अब आपके मन में किसी तरह की चंचलता नहीं होना चाहिए। मुझे अकेले को श्रेय नहीं जाता, श्रेय कई गुना आपको ज्यादा जाता। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, उमा कहो में अनुभव अपना सती हरभजन जगत, जो बिल्कुल गलत की बात है। जान लूटने वाला इस धर्म को और कीर्तन को, रामधुनी को लूटने वाला लूट खाएगा।
तो वो आनंद करेगा और इसको लूटने वाला चोर नहीं आएगा, आप जैसे संत आएगा। राम कथा को लूटने वाले आप जैसे संत बैठे होंगे, चोर नहीं आएंगे। बोलो सच्चे उन क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए कीट पतंग पशु पंछी और मृग भी निस्संदेह स्वर्ग लोक में जाते हैं, जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वही रहते हैं और उनकी सदगति में संदेही क्या है हो सकता है। अतः पूरा प्रयत्न करके सबको उस चित्र का सेवन करना चाहिए। किसका का? हाट के स्वयं भगवान शंकर का जो स्थान है, सियापति राम अवनपुरी ऐसी सजवाई, अवनपुरी ऐसी सजवाई, विश्वकर्मा ने मानो दैय बनाई, विश्वकर्मा ने दैय बनाई। कैसे बना दूं भैया? एक कुमेर ने दियो पहुंचाई, सोने के दिए गेट लगाए, सोने के दिए गेट लगाई। देवलोक ते देवा आवे, देवलोक ते देवा आवे, बदल बदल के देश जगत हो, है रही देश सभी देश के चर्चा, है रही देश सभी देश। स्वर्ग समान बनी अयोध्या, स्वर्ग समान बनी अयोध्या, धन्य भारत देश के चर्चा, है रही देश सभी देश के चर्चा, है रही देश सभी देश। राम राज बैठे तिरलोका, राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भरत शत्रुघ्न लखन पधारे, हनुमान बोले जयकारे। जनक दुलारी सीता माता, जनक दुलारी सीता माता, ब्राज रही मिथिलेश का चर्चा, है रही देश विदेश चर्चा, है रही देश विदेश। स्वर्ग समान अयोध्या, धन धन भारत है रही देश विदेश का चर्चा, है रही देश विदेश का चर्चा, है रही देश विदेश। धन्य भये वे भारतवासी, इस भारत में जन्म लिया है, धन्य भये सब भारतवासी, जय में मथुरा जय में काशी। धन्य भये वे भारतवासी, जय में मथुरा जय में काशी। जय में ऋषि तपे सन्यासी, जय में रहे सिंधु अविनाशी। जय हो। मुक्ति धाम बनो काशी में, मुक्ति धाम बनो काशी में, जहाँ पर रहे महेश के चर्चा, है रही देश विदेश के चर्चा। कराओ अपना जीवन सफल मनाओ, सीमा पार करी सीमा ने, सीमा पार करी सीमा ने, आ गई भारत देश के चर्चा, है रही देश विदेश के चर्चा, है रही देश विदेश। स्वर्ग समान बनी अयोध्या, स्वर्ग समान बनी अयोध्या,
जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम बहुत ही सुंदर राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। निश्चित राधे के बस में श्याम है, श्याम के बस में राधे है, और राधे श्याम के बस में पूरी सृष्टि है। और उसी सृष्टि के कर्ता धर्ता श्री रघुनाथ मन कई सदियों के बाद अपने भवन में विराजमान होने वाले हैं। हमारे लिए उत्साह नहीं, अति उत्साह, महा उत्साह। और ये तो महामंडल काम है हमारे, इसके लिए तो हमारी वाणी और शब्द और वर्ण दोनों छोटे हैं। ठीक वैसे ही है सूर्य के सामने दीपक। हम इनकी गाथा कहां तक गाएं, गाने में भी असमर्थ है। बस इतना जरूर है कि हमारा भाग्य सौभाग्य अपने भाग्य की सराहना करें कि ये महापर्व कई सदियों के बाद आज हमारे सामने इस मनुष्य योनि में और इस मनुष्य जन्म में हम उनका साक्षात्कार कर पाएंगे। ये काम स्वयं भगवान कर रहे हैं। जस अपजस, जस केवल जिसको भगवान दिलाना चाहते हैं उसे जस मिल जाता है। राष्ट्र की बात करें तो प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी है महाराज, और हमारे महामहिम मर्म द्रौपदी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है जगदीश महामहिम जगदीश धनखड़। आई एम राइट? मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं? शायद मुझे ध्यान नहीं रहता है ना। अब प्रधानमंत्री की बात करें तो माननीय दामोदर भाई नरेंद्र मोदी, नाम क्या है उनका? दामोदर दास है, जिनकी गर्दन ऐसे हो ज्ञान भंडार है। मोदी की गर्दन देखी है आपने कैसी है? विद्याधीशम श्रीगणनाथम मूसके यानम गौरी तनयम वंदेव देवम सिंदूर वदनम। मोबाइल बंद कर ले माताएं। मंगल रूपम भक्तु दीनम, जो भक्तों पर दया करती है। और हनुमान कौन है? योगी बाबा है। हनुमान ते पड़ता कर पुरपुर कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना तो कोई काम। गिरवाधारी हनुमंत बाबा योगी, तुम भी अमर हो गए। और बाबा योगी बाकी तो सब ठीक है, पर तुम तो सबसे अलग हो महाराज।
तुमको तो भाई संकट मोचन ऐसे ही नहीं कहा गया है। तुमने उत्तर प्रदेश के सारे संकट खत्म कर दिए और उत्तर देश के बाद पूरे राज्य का ही संकट खत्म कर दिए। 2024 सोमवार का दिन 22 जनवरी और 12:20 जिस समय प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये इतिहास में लिपिबद्ध हो गया। लिपिबद्ध गर्व की बात है। बधाई गाओ, कीर्तन गाओ, घर में मंगलाचार करो। घर में आज के दिन से ही एक एक पवित्र घड़ा जल का भर के रख दो। देखो क्या आनंद आता है। और जल को जब आप 22 तारीख को शाम को उस जल का आचमन करेंगे तो उसमें राममय अमृत भरा हुआ होगा। राम कहने में तो दो अक्षर का है, लेकिन इसकी महिमा अलग अखंड है। अखंड नायक है महाराज, अखंड ब्रह्मांड नायक राजा राम। एक सौतेली मां के कहने पर और पिता के वचनों को सिद्ध करने के लिए हंसते हंसते महाराज राजमहल त्याग दिया, सिंहासन त्याग दिया। बोले राजा राम जिन्होंने लंका को जीत लिया, वो राजा राम जिन्होंने लंका को जीत लिया और जीत के छोड़ दिया। सोने की लंका, सुंदर नगरी जीत ली, लेकिन जीती हुई वस्तु को भी त्याग दिया। बोले जाओ, हमारा नाम राम है। अरे हमारा नाम इसलिए तो राम है कि हम जीती हुई वस्तु को भी त्याग दें। गति मिलती है एक पिता के वचन और मां के वचनों को उनका पालन करने के लिए हम सिंहासन त्याग देते हैं। और इस बीच में हमारा मेरी पैदेई सिया हरण हो जाता है और हम वो राम हैं बानर बालुओं का साथ लेकर और लंका में जाके डंका बजा के और रावण का वध भी कर दिया और सीता को रावण के चंगुल से छुटा के ले आते हैं। हम वो राम जी की गाथा कहां तक है महाराज, जिन्होंने मनुष्य की तो बात क्या है, पशु पक्षियों से भी प्रेम किया, जिन्होंने धन निर्धन ज्ञान अज्ञान बलवान सारी ख्याति थी, लेकिन सबको अपने हृदय से लगा के रखा। उस राम के राष्ट्र में भारत जैसा देश है महाराज, ये तपोभूमि है। ऐ संतो महात्माओं, बस मैं एक आध प्रसंग चला के इस कथा को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं महाराज, हे विप्रवरो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक का एक लिंग है। हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नाम का एक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहां साक्षात भगवान शंकर स्वयं प्रकट है। मैं यह कथा को विराम देता हूं, ठीक है। 12:30 बज गए हैं और टाइम भी हो रहा है पूजा पाठ का सबका, नहीं तो देर हो जाएगी। और अगली कथा जो मैं कहूंगा महाराज, वो ये आएगी कि सिद्धेश्वर लिंग की महिमा तथा वत्स मुनि के द्वारा सब अक्षर मंत्र के मातम एवं मांसाहारी की निंदा और अहंकारी की महत्ता का वर्णन किया। अहंकारी मांसाहारी उसका वर्णन मैं करूंगा। उससे पहले महापर्व 22 तारीख का आ रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, निश्चित आवे। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में पधार के अपने इस मानव जीवन को धन्य करें। राम रथ यात्रा है,
पालकी है, कलश यात्रा है। प्रातः काल 5 बजे से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे आरती के साथ। सुंदरकांड है और 11:30 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा और ठीक 12 बजे के 20 मिनट पे हवन विराम ले जाएगा और उसी समय भगवान की आरती को हम डंका बजा देंगे। अखंड भंडारा भी है। सभी सादर आमंत्रित है। अखंड भंडारा भी है। नौता स्वीकार है भगवान का। कहीं लालू वालू ममता तो नहीं है कोई? खरगे बरगे तो नहीं है कोई? आज हम ये भेद मिटा देंगे महाराज। हम केवल सनातनी हैं। हमारे आराध्य भगवान श्री रघुनाथ आ रहे हैं। हम उनकी संतान हैं और अपने उन संतान को अपने परम पिता के लिए जो अंदर जो भी कुभाव है त्याग कर उनके चरणों को पकड़ लो। फिर बाद में पार्टी भले ही अपनी अपनी लड़ते झगड़ती रहना। जय श्री राम। अभी आरती करते हैं और प्रसादी भगोड़े की बन रही है। खीर भी बनी है बगैर खीर खाए। मकर संक्रांति का महापर्व है। बगैर खीर खाए बगैर भगोड़े खाए मत चले जाना, रुके रहना। जो जा रहे हैं वो रुक जाए, आरती होने वाली है। जय श्री राम।